सिद्धू मूसेवाला कतलकांड विच पुलिस ने पहली चार्जशीट पिछले दिनी दाखिल की है। इस चार्जशीट दे विच कई अहम खुलासे ने जिहड़े ओ नित दिन हो रहे ने। हालांकि ये चार्जशीट 1850 पन्नियां दी है, पर पुलिस ने 37-38 पन्नियां दी जिहड़ी ब्रीफ चार्जशीट हुंदी है ओ जनतक की है, ओ मीडिया दे हथ लगी है। उस चार्जशीट दे विच एक गल होर जिहड़ी अहम निकल के सामने आई है, जो साडी टीम ने इसनूं बड़े ध्यान दे नाल पढ़िया तां एक गल साफ ते स्पष्ट हुंदी है कि मूसेवाले दे कातलां ने सिद्धू मूसेवाले नूं मारन दी उसे दिन ही ठाण लई सी। जे ओह उस दिन गोलियां दे नाल बंदूकां दे नाल सिद्धू मूसेवाले नूं मारन दे विच असफल हो जांदे तां उन्हां ने रॉकेट दे नाल मूसेवाले ते हमला करना सी। पूरी तरह दे नाल मिथ के यह कातल पहुंचे सी। मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ सी। ते इस चार्जशीट दे विच एक होर गल सामने आई है, वो है पुलिस दी नलायकी, पुलिस दी नाकामी, पुलिस दी ढिल। क्योंकि एक गल स्पष्ट हुंदी है कि जे पंजाब पुलिस हुशियारी वरतदी तां शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाले दे कातल अख झपकदियां ही फड़े जाने सी, क्योंकि उहदे कातल घंटियां बद्धी मानसा दीआं सड़कां दे उत्ते राह भुल के भटकदे रहे सन। उंज उस दिन मूसेवाले नूं मारन दी मन दे विच पक्की धार के आए सी। जे शुभदीप उस दिन थार जीप दी थां बुलट प्रूफ गड्डी दे विच निकलदा जां फिर थार जीप दे विचों भी बच के निकल जांदा तां उन्हां ने ग्रनेड दे नाल हमला करन दी पूरी तैयारी कर रखी सी। शुभदीप उस दिन अपने दो दोस्तां गुरविंदर अते गुरप्रीत सिंह दे नाल थार विचों घरों निकलिया। वो मूसेवाले जां फिर उहदे परिवार दे नाम नहीं बोलदी, सगों वो मोहाली दी एक औरत दे नाम ते रजिस्टर्ड है। हो सकदा है कि मूसेवाला उस थार दा सैकेंड ओनर होवे। मानसा पुलिस दे वल्लों तैयार कीते गए चलान दे विच कहा गया कि कतल करन तो बाद ये सारे कातल मानसा दे सरदूलगढ़ च पैंदे भाइयां दे ढाबे ते इकट्ठे होए, जिथों फिर सारे फतेहाबाद लई रवाना होए। यानी कि बड़े आराम दे नाल ये उस इलाके दे विचों निकले ने। पर बड़ी हैरानी दी गल है कि पुलिस दे हथ नहीं चढ़ सके। जिस गड्डी दे विचों फतेहाबाद नूं गए सी ओ गोल्डी बराड़ ने भेजी सी। इस तो पहला कतल वाली घटना तो थोड़ी दूरों पानी दी एक टैंकी दे कोल रुके सी, उत्थे सारे इकट्ठे होए ते फिर गड्डी दे विच बह के ओह गां नूं भज गए। होर तां होर इस सारे कातल वारदात नूं अंजाम देण तो बाद दो गड्डियां दे विच फरार होए। थोड़ी दूर जाके इन्हां ने किसी परिवार दी आल्टो गड्डी खोली ते करोला गड्डी उत्थे छड़ती। उस तो बाद राह भुलण करके दोहां गड्डियां दे विच बैठे हमलावरां दा एक दूसरे दे नालों राबता टुट गया सी। पर थोड़ी दूर एक वड्डी सड़क उत्ते लाइटां जगदियां देख के सारियां ने उधर नूं मुहारा मोड़ लईआं, जिथे उन्हां दा मुड़ तो मेल हो गया। फिर दोने गड्डियां इकट्ठियां हो गईआं सी। हैरानी दी गल यह है कि कातलां ने वारदात नूं अंजाम देण तो बाद हथियार राह दे विच नहीं सुट्टे, सगों काफी दूर तक अपने नाल लैके गए। बाद विच हथियार एक थां भट्ठे दियां इट्टां दे हेठ, दूसरे थां बंजर खेतां दे विच लगे बिजली दे खंभे दी निशानी रख के दब्बे, तीजे थां एक टाली दे हेठां कपड़े विच लपेट के इन्हां ने दब्बे। यानी कि 3 थावां ते इन्हां ने हथियार दब दिते। ये हथियार पुलिस ने मुलजमां दी निशानदेही उत्ते बाद विच बरामद कर लए ने। हुण तक आपां इस गल ते सवाल चुकते सी कि पुलिस ने हाले तक हथियार बरामद नहीं कीते, क्योंकि मीडिया दे विच इसदी जानकारी नहीं दित्ती गई, जनतक नहीं कीती गई। हुण चार्जशीट दे विच ये खुलासा होया है कि पुलिस ने 3 थावां तो हथियार बरामद कर लए। पुलिस चलान दे विच ये भी कहा गया कि कातलां ने मूसेवाले दी जान एक सोचे समझे सौदे दे तहत लई है। मूसेवाले दी जान दा सौदा होया सी। ते गल भी सामने आ चुकी है कि जवारकियां दे नेड़े पिंड सिर्फ 10 किलोमीटर दी दूरी ते पिंड खियाला है। उस पिंड दे खेतां दे विच ये कातल जांदे होए लुके रहे। 10 किलोमीटर दी दूरी ते कातल किन्ना टाइम लुके रहे, पर पुलिस दे हत्थे फिर भी नहीं चढ़ सके। स्थानक लोकां ने जदों दस्सिया, पिंड वालियां ने, आस पास दे लोकां ने पुलिस नूं कि इधर नूं गए ने कातल, उधर नूं भी पुलिस गई सी, पर फिर भी नहीं हथ लगे। ते उन्हां ने अपने बयानां दे विच दस्सिया है कि जदों ये उधर नूं भज्जे सी तां इन्हां दी बलैरो गड्डी एक थां फस गई सी। गड्डी नूं उत्थे छड्ड के फिर खेतां दे विच नूं हो तुरे सी, खेतां विच लुक गए सी, पर पुलिस दी निगाह फिर भी चढ़ नहीं सकी। हालांकि ये भी तर्क दित्ते जा रहे ने कि मानसा पुलिस नूं वड्डी गिणती विच मानसा सिविल हस्पताल दे बाहर तैनात होना पिया सी, क्योंकि सिद्धू मूसेवाले नूं उत्थे लिजाया गया सी हमले तो बाद। दूसरा, पुलिस नूं मूसा पिंड दे विच सिद्धू मूसेवाले दे घर दे बाहर लोकां दा इकट्ठ होना शुरू हो गया सी, उत्थे भी तैनात होना पिया। ते नाल ही जिथे जवार के जिथे सारी वारदात वापरी सी उत्थे भी पुलिस तैनात कीती गई। पर इन्हां सारियां तैनातियां दे करके की जिहड़े कातल ने उन्हां नूं इस तरह जान देना चाहिदा सी, मुस्तैदी है जिहड़ी ਉਹ नहीं दिखाएगी पुलिस के वलों। ये तो जरूर सवाल ने जिहड़े ਉਹ उठ रहे ने।
ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੱਦਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜੇ ਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਭੱਜ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਗਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਦਾ ਤੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਹੋਰ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਭਾਵੇਂ ਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਹਮਲਾਵਰ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ, ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਖਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕੱਲੇ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਤਾਂ ਮਜਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਤਲ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੱਪ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਕੀਰ ਪਿੱਟਦੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲੀ ਕਾਤਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸਲੀ ਕਾਤਲ, ਅਸਲੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਤਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਗੱਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ।